सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा जी ने संसार की रचना की तो उन्होंने आकाश, पवन, जल, अग्नि, पृथ्वी आदि पंच तत्वों का निर्माण किया। पर्वत, नदियां, वृक्ष और जीव जंतु बनाए। लेकिन उन्हें यह संसार सूना और नीरस प्रतीत हुआ। ब्रह्मा जी को ऐसा लगा जैसे उनकी सृष्टि में कुछ कमी रह गई हो। उन्होंने इस असंतोष के कारण को जानने के लिए अपने कमंडल से जल छिड़का और उस जल से एक अत्यंत तेजस्वी दिव्य शक्ति प्रकट हुई, जिनके 4 हाथ थे। उनके एक हाथ में वीणा, दूसरे में पुस्तक, तीसरे में माला और चौथा वरमुद्रा में था। वह देवी श्वेत वस्त्रों में सुशोभित थीं और उनका वाहन हंस था। उनके प्रकट होते ही समस्त वातावरण में संगीत गूंजने लगा, पेड़ पौधे हिलने लगे, जल में लहरें उठीं और पवन में मधुरता आ गई। ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे देवी, आप इस सृष्टि को वाणी और संगीत प्रदान करें, जिससे यह संसार जीवंत हो जाए। उस समय देवी ने अपनी वीणा का मधुरनाद किया, जिससे सभी प्राणियों को वाणी प्राप्त हुई। पवन में स्वर, नदियों में कलकल ध्वनि और मनुष्य में भाषण की शक्ति आई। इस दिन को बसंत पंचमी के रूप में जाना गया, जब मां सरस्वती का प्राकट्य हुआ। तभी से यह पर्व ज्ञान, कला और संगीत की देवी के पूजन का दिन माना जाने लगा। राजा भोज और मां सरस्वती की कृपा की कथा। एक अन्य प्राचीन कथा में उल्लेख है कि मालवा के राजा भोज को उनके राज्य में एक बार महामारी और अज्ञान ने घेर लिया था। चारों ओर अंधकार और दुख का वातावरण फैल गया था। राजा ने बहुत से उपाय किए, परंतु कुछ भी काम नहीं आया। तब एक दिन एक ऋषि ने राजा को सलाह दी कि वह मां सरस्वती की उपासना करें और बसंत पंचमी के दिन उनकी मूर्ति की स्थापना कर उन्हें पीले वस्त्र, पुस्तक, वीणा और माला अर्पित करें। राजा भोज ने वैसा ही किया। उन्होंने एक सुंदर सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया और बसंत पंचमी के दिन विशेष पूजा की। मां सरस्वती प्रसन्न हुई और उनके राज्य में फिर से ज्ञान, कला, साहित्य और संस्कृति का प्रसार हुआ। बसंत पंचमी और कामदेव की कथा। एक और प्रसिद्ध कथा कामदेव और रति से जुड़ी हुई है। जब भगवान शिव माता सती के वियोग में तपस्या में लीन हो गए और संसार में असंतुलन आ गया, तब सभी देवताओं ने कामदेव से अनुरोध किया कि वह भगवान शिव की तपस्या भंग करें। कामदेव ने वसंत ऋतु में बसंत पंचमी के दिन भगवान शिव पर अपने पुष्प बाण चलाए। शिवजी ने अपनी तीसरी आंख खोल दी और कामदेव भस्म हो गए। परंतु रति के विलाप और देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वह पुनः जीवित होंगे, परंतु अदृश्य रूप में। इसलिए बसंत पंचमी को प्रेम और सौंदर्य का भी प्रतीक माना जाता है। बसंत पंचमी और शिक्षा की परंपरा। प्राचीन काल से ही बसंत पंचमी को विद्यारंभ संस्कार का श्रेष्ठ दिन माना गया है। इस दिन छोटे बच्चों को पहली बार लेखन, पठन या गायन की शिक्षा दी जाती है। इसे हाथ में कलम देने या अक्षरारंभ की रस्म के रूप में भी जाना जाता है। विद्यालयों, गुरुकुलों और मंदिरों में इस दिन विशेष पूजा होती है। ऐसा विश्वास है कि जो बालक इस दिन पढ़ाई का आरंभ करता है, उसमें मां सरस्वती की विशेष कृपा होती है और वह जीवन में ज्ञान, बुद्धि और विवेक से युक्त होता है। धार्मिक विधियां और पूजन विधान। बसंत पंचमी का दिन अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है। इस दिन लोग विशेष रूप से पीले वस्त्र धारण करते हैं,
पीले पकवान बनाते हैं और मां सरस्वती की पूजा करते हैं। पूजा विधि इस प्रकार होती है। 1. प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें। 2. पूजा स्थान को गंगाजल से शुद्ध करें और मां सरस्वती की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। 3. मां को पीले फूल, अक्षत, हल्दी, चंदन, पीली मिठाई, पुस्तकों और वाद्य यंत्रों के साथ पूजन अर्पित करें। 4. वीणा, पुस्तक, कलम, दवात आदि को भी पूजा में रखा जाता है। 5. ऐ सरस्वत्यै नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। 6. बच्चों को इस दिन विद्यारंभ कराया जाता है। 7. कई स्थानों पर पतंगबाजी और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। वसंत ऋतु का स्वागत। बसंत पंचमी केवल धार्मिक नहीं बल्कि प्रकृति से भी गहरे जुड़ी हुई है। यह दिन वसंत ऋतु के आरंभ का सूचक है, जब धरती हरियाली से भर जाती है, खेतों में सरसों के फूल लहराते हैं, आम के बौर आ जाते हैं और वातावरण मधुर हो जाता है। यह ऋतु उत्साह, ऊर्जा, सौंदर्य और प्रेम से परिपूर्ण होती है। इस समय शरीर और मन दोनों में ताजगी आ जाती है। भारतीय साहित्य, विशेषकर कविता, संगीत और चित्रकला में वसंत ऋतु को बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। कालिदास, जयदेव और अन्य कवियों ने इस ऋतु की सुंदरता का अत्यंत मनोहारी वर्णन किया है। सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। बसंत पंचमी केवल धार्मिक ही नहीं, सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। यह बच्चों में शिक्षा का महत्व, कला और साहित्य का सम्मान और ज्ञान की ओर प्रेरणा देता है। इस दिन विद्यालयों, विश्वविद्यालयों और संगीत विद्यालयों में विशेष कार्यक्रम होते हैं। कवि सम्मेलन, चित्रकला प्रतियोगिता, नृत्य और संगीत के आयोजन होते हैं। यह पर्व सामाजिक समरसता का भी प्रतीक है, क्योंकि इसमें जाति, धर्म और वर्ग के भेद को भुलाकर लोग एक साथ मां सरस्वती की पूजा करते हैं। लोक आस्थाएं और परंपराएं। भारत के विभिन्न भागों में बसंत पंचमी के पर्व को लेकर अनेक लोक परंपराएं हैं। उत्तर भारत में इसे पतंगों के पर्व के रूप में भी मनाया जाता है, विशेषकर पंजाब और उत्तर प्रदेश में। छतों पर पतंगों की धूम होती है और वो काटा की आवाजें गूंजती हैं। बिहार और बंगाल में यह दिन मां सरस्वती की पूजा के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। वहां के बच्चे पीले वस्त्र पहनकर अपने विद्यालयों में मां सरस्वती की मूर्ति बनवाकर भव्य रूप से पूजा करते हैं। राजस्थान में स्त्रियां इस दिन पीले वस्त्र पहनकर समूहों में लोकगीत गाती हैं और व्रत करती हैं। पश्चिम बंगाल में इसे सरस्वती पूजा के रूप में अत्यंत श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। छात्र छात्राएं अपने विद्यालयों में बड़े आयोजन करते हैं और इस दिन को एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। आधुनिक युग में बसंत पंचमी। आज के आधुनिक युग में जहां तकनीक और विज्ञान ने जीवन को तेज बना दिया है, वहीं बसंत पंचमी जैसे पर्वों का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। यह पर्व हमें हमारी संस्कृति, परंपरा और अध्यात्म से जोड़ता है। यह केवल देवी पूजा का दिन नहीं है, बल्कि ज्ञान, विवेक, कल्याण और आत्मविकास की दिशा में बढ़ने का प्रतीक भी है। आज जब शिक्षा को केवल नौकरी का साधन समझा जाता है, तब बसंत पंचमी हमें यह याद दिलाती है कि ज्ञान अपने आप में साध्य है, आत्मा की उन्नति का माध्यम।
बसंत पंचमी एक ऐसा पर्व है जो अध्यात्म, प्रकृति, संस्कृति और शिक्षा का अद्भुत संगम है। यह न केवल ऋतु परिवर्तन का संकेत देता है, बल्कि हमारे जीवन में नवीनता, ऊर्जा और जागरूकता का संचार करता है। मां सरस्वती की पूजा करके हम केवल ज्ञान की नहीं, बल्कि विवेक, संवेदनशीलता और सृजन की भी प्रार्थना करते हैं। हमें चाहिए कि इस पावन पर्व पर हम संकल्प लें कि ज्ञान के मार्ग पर चलेंगे, अज्ञान को दूर करेंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। मां सरस्वती की कृपा से हम सबके जीवन में उजाला, संगीत और सृजन का प्रवाह हो, यही इस पर्व की सच्ची भावना। प्रिय मित्रों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आपके विचार हमारे लिए बहुत मूल्यवान हैं और हमें बेहतर सामग्री प्रस्तुत करने की प्रेरणा देते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही अद्भुत और प्रेरणादायक धार्मिक कथाएं मिलती रहें। हम आपके लिए प्राचीन ग्रंथों, महापुरुषों की गाथाओं और धार्मिक प्रसंगों को सरल और रोचक तरीके से प्रस्तुत करते रहेंगे। आपका प्रेम और समर्थन हमारे लिए अनमोल है। हमें उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना स्नेह बनाए रखेंगे और हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में जुड़ेंगे। मिलते हैं अगली कहानी में एक और रोचक प्रसंग के साथ। जय श्री राधे।